हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि वैष्णवों की संगत से जड़ बुद्धि भी यानी कि जड़ मति भी जो है भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो जाती है। ये जो है वैष्णवों की सामर्थ्य है, वैष्णवों की कृपा से ये हो सकता है ना। तब वे अपना सर्वस्व अपने फल फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्योछावर करने को तत्पर रहते थे। मतलब भक्ति का आवेग इतना हो जाता था उन जड़ वृक्षों पर भी कि अपने फल फूल और जो जो टहनियां हैं उनमें जो मधु होता था वो भी टपका करके जो है कृष्ण के चरणों में अपना न्योछावर अपना भाव दिखा रहे हैं। तो जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते, वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। तो देखिए भगवान स्वयं अपने माथा पे तिलक लगाते हैं। हम मंदिर में भी देखते हैं माधव के माथा पे तिलक रहता है। तो भगवान जब लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते। जैसे टॉक शो में भी प्रश्न आता है कि तिलक नहीं लगा पाते हैं या इस प्रकार से लोग बोलते हैं, क्यों इसमें लज्जा आती है लोगों को, ये मेरी समझ में नहीं आता। हम तो अगर एक दिन अपने तिलक नहीं लगाते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। तिलक लगाकर ही हमको लगता है कि अभी हमारा जो है पूरा श्रृंगार संपूर्ण हुआ, बिना तिलक के अधूरापन लगता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान भी तिलक लगाते हैं, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होके अगर तिलक लगा रहे हैं हम क्यों नहीं लगा सकते, हमको भी लगाना चाहिए। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भौरे दीवाने रहते, वे भौरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी वंशी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी दुनिया इतनी मधुर हो जाती कि सारस हंस बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। हम कल और परसों भी चर्चा कर रहे थे कृष्ण की वेणु के विषय में। कृष्ण इतनी मधुर वेणु बजाते हैं कि प्रत्येक जीव मोहित हो जाता है। भौरे जब गुंजार कर रहे हैं तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके गुंजार से मिलाकर के वेणु बजाने लगे। तो उससे जो वहां पर जितने भी जलचर थे, सारस हंस जितने भी पक्षी थे, वो सब भी आनंदित होकर के उसमें मोहित हो जा रहे हैं कृष्ण की वेणु को सुनकर के। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। वेणुगीत में वेणुगीत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा। हाँ, आंखों का जो होने का जो साफल्य है वो इसी में है कि भगवान। और इसके अलावा एक और श्लोक है कि प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन कृष्णेक्षितम तदवितम तलवेणु गीतम आरुह्य हे द्रुमभुजा रुचिर प्रमालान। इसके आगे मुझे वो स्मरण नहीं आ रहा है। तो वहां पर गोपियां कह रही हैं कि ये जो पक्षी है ना, असल में ये पक्षी पूर्व जन्म के कोई बड़े योगी सन्यासी जपी तपी हैं ऐसा लगता है। कृष्ण की वेणु को सुनकर के ये ऐसे स्तंभित होकर के बैठ जाते हैं, मतलब ऐसा एकदम से अपने आप को रोक लेते हैं, लगता है श्वास भी नहीं ले रहे हैं क्या। और कृष्ण के इस वेणु के स्वर को अपने कानों से अपने हृदय में उतार के हृदयंगम करने लगते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। ये अवस्था है वृंदावन के और ब्रज के उन पशु पक्षियों जड़ चेतन सबकी। तो एक गोपी बोली, हे सखी कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। जब वे वंशी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते हैं। निरंतर यहाँ है जो गोपियां कृष्ण की वेणु की
जो है व्याख्या कर रही है कि कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं वहां पर। बादल भी गरजना बंद कर देते हैं, सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। और वंशी की ध्वनि को विचलित ना करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कौन? बादल। बादल गरजना बंद करके बहुत धीमे स्वर से, मंद स्वर से कृष्ण को बधाई देते हैं। मान लो ऐसा लगता है कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है, क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। कैसे? जब बारिश प्रथम प्रथम वर्षा ऋतु आती है, तो जब बादल गरजते हैं तो देख करके कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है देख करके, उस वातावरण को देख करके। ऐसे ही जब कृष्ण को हम देखते हैं तो हमको कितना आनंद मिलता है। इसीलिए बादल और कृष्ण को मित्र यहां पर बताया गया है। तो जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति उन्हें राहत देता है। जब वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु से संतप्त लोग तब उठते हैं कि अरे बाप रे, ये ग्रीष्म ऋतु जल्दी से चली जाए। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु जाने का आभास होता है, प्रथम प्रथम वर्षा ऋतु का आगमन होता है और बादल गरजते हैं और कुछ बूंदें गिरने लगती हैं, तो कितना आनंद आता है। ऐसा लगता है तपती हुई भूमि पर अमृत की वर्षा हो रही हो। उसी प्रकार से भौतिकताओं से जल चुका व्यक्ति जब कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करता है तो उसके सारे जो ताप हैं, त्रिताप हैं, वो मिट जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है। कृष्ण का जो श्याम वर्ण है, मेघ घन श्याम कृष्ण को बोला जाता है, घन श्याम। उसी प्रकार से बादल भी श्याम वर्ण के होते हैं। तो इसीलिए वो दोनों मित्र हैं। तो बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप में उनकी रक्षा हो सके। तो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं जो बादल हैं। क्या कर रहे हैं? कृष्ण के ऊपर छाया कर रहे हैं ताकि कृष्ण को धूप ना लगे। कृष्ण के ऊपर फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। तब एक गोपी कहती है, माता यशोदा से कहती कि हे माता, आपका जो पुत्र है वो ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है, मतलब बहुत चतुर है आपका पुत्र। यशोदा मैया से कह रही है। वो समस्त कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती है, किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वो अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अधरों पर वंशी धरता है। तो कृष्ण जो है इतनी अच्छी गैया कैसे चराते हैं? ब्रह्म संहिता के सेमिनार में हमने जैसा श्रवण किया था, सुरभि अनंत सुरभि, मुझे श्लोक इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है, मतलब कितनी सारी अनंत कोटि सुरभि, मतलब अनगिनत सुरभि गैयाओं का पालन वहां कृष्ण करते हैं। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। तो ऐसी सुरभि, अनंत सुरभियों का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ धराधाम पर आए तो गोपियां उनके गौ चराने को देख करके सोच रही हैं कि ये इतना छोटा सा कितना अच्छे से गौ चराना जानता है। क्यों ना जाने, क्योंकि उनको तो प्रैक्टिस है। गोलोक वृंदावन में तो यही काम करते हैं ना। इतनी मतलब इतनी ज्यादा सुरभि गैयाओं का पालन करते हैं जिसका कोई संख्या नहीं वहां पे, अनगिनत। तो जब भी वह वंशी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से वंशी सुनते हैं। तो कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि कृष्ण की वंशी केवल ब्रजमंडल के लोगों को ही सुनाई नहीं दे रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं,
शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सबको सुनाई देती है कृष्ण की मुरली। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वंशी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। बड़े बड़े देवता इंद्र, चंद्र, शिव, ब्रह्मा कृष्ण की वेणु को सुनते हैं, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते कि कौन सी तान है, कौन सी स्वर लहरी चल रही है, और इतना मोहित हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं बिल्कुल। तब अन्य गोपी कह रही कि हे सखी, जब कृष्ण अपनी गौओं समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गौओं के चलने से जो पीड़ा होती है वह कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है। तो भीष्म पितामह जब अपनी स्तुति श्री कृष्ण को सुना रहे थे, 11 श्लोकों में भीष्म अपनी स्तुति अर्पित किए थे भगवान के चरणों में, तो वहां पे भीष्म पितामह एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। कैसे कृष्ण चलते हैं कि ललित गति विलास, कोई समझ नहीं पाता कि अगला पग किस दिशा में धरेंगे। ललित गति विलास वल्गुहास, कृष्ण की जो चलने की गति है उससे कोई समझ ही नहीं पाता कि अगला पग इस तरफ धरेंगे या इस तरफ धरेंगे, समझ ही नहीं पाते। और कृष्ण चल रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं कृष्ण। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि गौओं के चलने से और इतने ग्वाल बालों के चलने से पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, पृथ्वी को पीड़ा होती है। तो पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए और उन गड्ढों को भरने के लिए कृष्ण ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं जिससे पृथ्वी को आनंद मिले, क्योंकि भूदेवी है, भगवान की पत्नी है, भगवान की भार्या है। तो अपनी पत्नी को अपने चरणों का स्पर्श देने के लिए भगवान इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा चल के पृथ्वी के कष्ट को, पृथ्वी की पीड़ा को दूर करते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि भगवान के, कृष्ण के चरण चिन्हों जिसमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जब सांख्य योग का सिद्धांत समझा रहे थे, तो वहां कपिल देव ने अपनी माता से कहा था कि हे माता, भक्ति करना है तो एक काम कीजिए, ध्यान लगाने के लिए आपको क्या करना है, भगवान के पूरे श्री अंग का चिंतन करना है और शुरुआत करनी है उनके चरणों से। वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, क्या कह रहे हैं भगवान के श्री चरणों में क्या है? वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। वज्र, अंकुश, ध्वज, सरोरुह मतलब कमल, लांछनाढ्यम मतलब भगवान के चरणों पे ये अंकित है। वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल, यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि भगवान के श्री चरणों में ये चिन्ह अंकित रहते हैं। उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। तो साथ में जो ग्वाल बाल है ना, वो कृष्ण की उस टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख करके बहुत आनंदित होते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं, हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती हैं। तो गोपियां कृष्ण को काम भावना से भजती हैं। तो हम जब चीरहरण का प्रसंग वर्णन किए थे, तो उसमें एक श्लोक वहां पर सुखदेव जी बोल रहे हैं कि जो भुना हुआ बीज होता है, प्रायो बीजाय नेष्यते, कि जो भुना हुआ बीज है, मान लीजिए कोई बीज है, आपने उसको अग्नि पर भून दिया, आप उसको कितना भी बोने की चेष्टा करो उसमें फल नहीं आएगा, भुना हुआ बीज। तो वहां पर ये उदाहरण क्यों दिया गया था? क्योंकि गोपियां हो गई है भुना हुआ बीज, भुना हुआ बीज हो गई है।
इसीलिए अब उनके अंदर कोई भी सकाम कर्म या फल की इच्छा रूपी जो है वृक्ष उग ही नहीं सकता। ठीक है, हम ये सोचे कि गोपियां सकाम भावना से भगवान की तरफ जा रही हैं, तो भगवान की तरफ भागवतम में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पास यदि कोई सकाम भावना से भी आता है तो धीरे 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 उसकी सकामता भी निष्कामता में परिवर्तित हो जाती है मेरे चरणों के सानिध्य से, क्योंकि वो मेरे चरणों को पकड़ के रहता है भक्त। तो वो सकाम भाव से आएगा मेरे पास, लेकिन मेरे चरणों के सानिध्य से धीरे धीरे उसकी वो सकामता भी निष्कामता में परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए गोपियों को वहां बताया गया है भुना हुआ बीज। अब गोपियों को कितना भी मतलब उनके अंदर कितना भी काम भावना क्यों ना हो, किंतु फल की इच्छा रूपी वृक्ष या सकाम कर्म का वृक्ष अब उनके अंदर नहीं उगने वाला। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां कृष्ण को देखकर कामाभिभूत हो जाती हैं। और हम पहले भी कई बार इस पर बोल चुके हैं कि जब नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज के राजसूय यज्ञ में गए थे, सप्तम स्कंद में ये वर्णन आता है। तो सप्तम स्कंद में जब इसका वर्णन आया कि जब शिशुपाल को भगवान अपने चक्र से जो है समाप्त कर दिए, तो वहां राजसूय यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। तो युधिष्ठिर जी महाराज देख करके अचंभित की, इतनी भगवान को गिन गिन कर गालियां देने वाला और इतनी सुंदर इसको मुक्ति मिल गई, सायुज्य मुक्ति। भगवान में उसके अंदर से शरीर से आत्मज्योति निकली है, 7 बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा के भगवान के श्री अंग में विलीन हो गई। तो वहां पे नारद जी महाराज ने वर्णन किया था कि हे राजन, भगवान को कोई किसी भी भाव से भजे, कामात द्वेषात यथा स्नेहा था। हरे कृष्णा। तो हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को कोई काम भावना से भी पूजे। अरे शिशुपाल ने तो भगवान से द्वेष किया था, द्वेष करने के बावजूद भगवान ने उसको सायुज्य मुक्ति दी है। कंस ने भय से भगवान की भक्ति की, भय था उसके अंदर, निरंतर एक ही भय रहता था, आई मेरी मृत्यु, आया मेरा काल। लेकिन भगवान ने अंततः उसको क्या मुक्ति दी? सायुज्य मुक्ति दी। तो जब ऐसे लोग जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान उनको मुक्ति दे सकते हैं, तो गोपियां तो फिर भी काम भावना से यानी कि प्रेम भाव से उनके समीप जा रही हैं, तो उनको क्यों जो है अपेक्षित समझा जाएगा? कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब है। तो गलत वर्ड यूज किया। क्यों गोपियों को उपेक्षित समझा जाए? गोपियों ने कोई गलत नहीं किया, काम भावना से ही सही, सकाम भावना से ही कृष्ण के पास गई, लेकिन धीरे धीरे वो सकामता भी निष्कामता में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो हमारा अध्याय है, इसका नाम है गोपियों का वियोग। ठीक है, तो वियोग जब तक नहीं होगा तब तक कृष्ण प्राप्ति के लिए हमारे अंदर वो तड़फन नहीं जागेगी। विवेकानंद जी का एक उदाहरण है। उनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनके पास एक दिन गए, बोले भगवत प्राप्ति कैसे होगी गुरुजी, थोड़ा बताइए। बोले 50 माला रोज जप करो। तो इस प्रकार से जो बोला, तो बोले 50 माला जप करने के बावजूद भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो बोले आओ तुमको भगवत प्राप्ति का मैं साधन बताता हूँ। तो गंगा जी के किनारे लेकर गए और ले जा करके पानी में डुबा दिया। 50 सेकंड तक सिर नीचे कर दिया, उठाया नहीं बहुत देर तक। बालक एकदम तड़फ गया और एकदम सिर उठा के बाहर और बोलने लगा, गुरुजी आपने तो आज जान ही ले ली थी। बोले अपने जीवन के प्रति तुम्हारे अंदर जो तड़फन है ना,
जब तक कृष्ण प्राप्ति के लिए ये तड़फन तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। जीवन जीने के लिए तुम्हारे अंदर कैसी तड़फन थी कि मेरा जीवन बच जाए, ऐसी तड़फन जब तक नहीं आएगी कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आगे गोपियां कह रही हैं कि उस समय हमारी गति बंद हो जाती है, हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं, हम इतना तक भूल जाती हैं कि हमारे केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। ये अवस्था गोपियों की है वेणु को सुनकर के। कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी हुई थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम भी थे। जब वे चारागाह से लौटने वाले होते तो वे सारी गौओं के एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं जो 108 गोपियों की सूचक हैं, उसी तरह कृष्ण गौओं की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते। यहाँ पर गोपियों को हमारे जो 108 मन का हम जो जप करते हैं उसकी संज्ञा दी गई है। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहन रखते हैं, वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी वंशी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान लगती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनियां सम्मोहित हो जाती हैं। हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों द्वारा मोहित होकर मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। तो गोपियां यहाँ जो है हिरनियों से तुलना कर रही हैं कि देखो ये हिरनियों का सौभाग्य कितना अच्छा है, ये अपने पतियों के साथ खड़ी रह करके कृष्ण की वेणु का आस्वादन कर रही हैं और हमको सब समय भय रहता है कि कहीं हमारे पति देव आकर के हमको मतलब कुछ चिल्लाने ना लगे, डांटने ना लगे कि तुम सब समय जो है कृष्ण कृष्ण करती रहती हो। कितना सौभाग्य है इन हिरनियों का जो इनके पति कृष्ण प्रेम से इनको रोकते नहीं हैं, कृष्ण की वेणु सुनने से इनको रोकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से गोपियां वर्णन कर रही हैं। तो आज भी ये अध्याय तो पूरा हो नहीं पाएगा, कल बचा हुआ एक पेज है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप उपस्थित वैष्णवों में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो, तो जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, गोपियों का सकाम भाव कब था कृष्ण के प्रति? मतलब वो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, एक कामना थी उनके अंदर। जैसे कोई उच्च कोटि का भक्त हो तो उनके अंदर कोई कामना नहीं रहेगी, उनके अंदर ये भाव रहेगा कि मुझे यहाँ से मुक्त होकर अपने भगवत धाम, अपने निज घर में पुनः लौट जाना है। लेकिन गोपियों का जो भाव है वो काम भावना से उनको चाहती हैं। तभी तो ना उन्होंने कात्यायनी देवी से जब व्रत किया था वो हेमंत मास में, तो कात्यायनी माता से क्या मांगती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। उनको हम पति रूप में चाहती हैं और वही कृष्ण ने दिया भी। कृष्ण ने उस समय उनको वचन दिया था कि आप सब मुझे पति रूप से चाहती हैं, तो पति का सुख मैं आपको शरद पूर्णिमा की अगली शरद पूर्णिमा, वो वाली शरद पूर्णिमा नहीं, उसके अगली वाली शरद पूर्णिमा में आपको रास के रूप में मैं आप जो सुख चाहती हैं मुझसे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। तो गोपियां काम भावना से कृष्ण को चाहती थी, यद्यपि इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे पास तो जो भी विकार हैं, मतलब जो भी विकारों से हम ग्रसित हैं,
हमको करना क्या है, उनका मुख संसार से हटा के हमको कृष्ण की तरफ लगा देना है। यद्यपि हमको ऐसा नहीं करना है कि हमारे अंदर बहुत क्रोध है तो हमको क्रोध कृष्ण पे निकालना है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। हमें भक्ति मार्ग पे आकर के अपने विकारों को धीरे धीरे शांत करना है, और अपना जितना भी प्रेम है हमारा, मान लीजिए पति के प्रति प्रेम है, तो ऐसा नहीं कि वहां पति से प्रेम को समाप्त कर देना है, लेकिन असल में मन से हमको कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाना है। मन का ये जो सुमन है, इसको कृष्ण चरणों में चढ़ा देना है। शरीर से संसार में ही गोपियों की यही अवस्था थी। गोपियां शरीर से अपने परिवार में रहती थी, लेकिन मन सर्वथा सदैव कृष्ण के साथ ही रहता था। कृष्ण कहाँ धेनु चरा रहे हैं, कहाँ वेणु बजा रहे हैं, कहाँ गोवर्धन पे है, कहाँ कौन सी जगह है, सब उनको पता रहता था, क्योंकि वो मन से कृष्ण की हो चुकी थी, है ना। जी माता जी, आप और भी कुछ कहना चाह रहे थे? तो भगवान को पाना भी सकाम भक्ति में ही आता है। सकामता भी धीरे धीरे निष्कामता में परिवर्तित हो जाती है। मतलब आप सकाम भाव से भी उनकी पूजा करेंगे। जैसे कल मैं हमारे ही एक प्रभु जी है दिल्ली इस्कॉन से, जिनको मैं भैया मानती हूँ, उनका मैं गीता का, भगवत गीता का मैं लेक्चर सुन रही थी। उसमें वो जो योग, भगवान योग का वर्णन वहां पर किए हैं, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, और एक है भक्ति योग। तो बुद्धि योग यानी कि ज्ञान योग में क्या होता है, व्यक्ति संन्यास ले लेता है सबसे, मुझे कुछ करना ही नहीं है, शरीर में हूं ही नहीं तो इस शरीर के लिए मुझे कुछ करना नहीं है, ये होता है ज्ञान योग। कुछ करना ही नहीं शेष रह जाता, वो संन्यास ले लेता है, सब चीजों से वो संन्यास ले लेता है जीवात्मा। मतलब अपने आप को शरीर मानना छोड़ देता है, और कुछ भी, सारी क्रियाएं ठप पड़ जाती, सारा जो क्रियाकलाप है वो बंद हो जाता है। और दूसरा नंबर पे आता है निष्काम कर्म योग। वहां पे क्या होता है, जीव को पता होता है कि भगवान है, और मतलब सृष्टि के रचयिता